जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारी जो मासिक श्रृंखला चल रही है दिसंबर 2025 के लिए, उसी श्रृंखला में आज हम मीन लग्न के जातकों के बारे में बात करेंगे। ग्रहों की स्थिति क्या होगी, गोचर कौन कौन से ग्रहों का होगा, अवस्था किन ग्रहों की बदलेगी और इन सारी चीजों का आप मीन लग्न के जातकों पे क्या परिणाम आएगा, कैसा उनके जीवन पे प्रभाव पड़ेगा, वो सब हम समझेंगे। उसके साथ साथ हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जिनसे इन प्रभावों को, इन ग्रहों की स्थिति के प्रभाव को संतुलित किया जा सकता हो और ताकि परिणाम जो नकारात्मक हो सकते हैं थोड़े बहुत, उन्हें सकारात्मकता की तरफ ले जाया जा सके। उससे पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, दिसंबर 2025 मीन लग्न के जातकों के लिए बदलाव और नए अवसरों का महीना है। इस महीने का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह गोचर है वो गुरु का वक्री होकर कर्क राशि में 5 दिसंबर को मिथुन राशि में प्रवेश करना है। देखिए, महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वो आपके लग्नेश है। मीन लग्न वालों के लिए गुरु बृहस्पति लग्नेश होते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आपके लग्न में ही शनि देव बैठे हैं, तो यानी साढ़े साथी का प्रभाव भी, अगर हम चंद्र कुंडली के अनुसार बात करें कि अगर आपकी मीन राशि है तो इस समय आपकी जो शनि की साढ़े साथी है उसका दूसरा चरण चल रहा है, मुख्य चरण चल रहा है, तो इसका प्रभाव भी आप मीन लग्न के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं बाकी ग्रहों की स्थिति की बात करूं तो देखिए, लग्न में जैसे मैंने आपको बताया शनि देव बैठे हैं आपके पंचम भाव में, यानी कर्क राशि में इस समय गुरु वक्री होके बैठे हैं। ये हम 1 दिसंबर 2025 की स्थिति की बात कर रहे हैं। उसके बाद मैं बात करूं, केतु देव आपके छठे भाव में सिंह राशि में है और राहु देव आपके 12वें भाव में कुंभ राशि में है। उसके अलावा बुध देव 8वें भाव में तुला राशि में है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, 3 ग्रहों की युक्ति आपके भाग्य भाव में यानी आपके नवम भाव में हो रही है, जिसमें है सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव। मंगल देव इस समय अस्त अवस्था में भी हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति है 1 दिसंबर 2025 की। अब गोचर भी बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है इस समय। देखिए, 6 दिसंबर को बुध वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। उसके साथ साथ 27 तारीख को यानी 27 दिसंबर को वो अस्त हो जाएंगे और 29 तारीख को वो धनु में प्रवेश कर जाएंगे। 5 दिसंबर को जैसे मैंने आपके बताया था कि आपके लग्नेश जो है वक्री अवस्था में मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद 7 दिसंबर को मंगल देव धनु में प्रवेश कर जाएंगे, वो अस्त अवस्था में ही रहेंगे। और 12 दिसंबर को शुक्र देव अस्त हो जाएंगे और 20 दिसंबर को वो भी धनु में प्रवेश कर जाएंगे। और सूर्य देव 15 तारीख को यानी 15 दिसंबर को धनु में प्रवेश कर जाएंगे। तो फिर से जो स्थिति अभी भाग्य भाव में बन रही थी आपके लिए 3 ग्रहों की युक्ति, वो अब आपके दशम भाव में बनेगी। इसमें एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि 4 ग्रहों की युक्ति 5 से 6 तारीख के आसपास, यानी 5 से लेकर आप 7 तारीख तक मान लीजिए, 4 ग्रहों की युक्ति आपके भाग्य स्थान में और फिर उसके बाद आगे चल के आपके दशम भाव यानी कर्म भाव में होगी। तो यह स्थिति आप मीन लग्न के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है कि भाग्य बदलने वाला है, कर्म के परिणाम बदलने वाले हैं। कर्म की जो स्थिति है, जो अभी तक आपने कर्म किए हैं उसका परिणाम आपको मिलने वाला है। तो ये दिसंबर 2025 मीन लग्न के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, वैदिक ज्योतिष में जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है कि आपका चौथा भाव जो है वो घर, मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और संपत्ति का होता है। तो यहाँ पे जो ग्रहों की स्थिति है, क्योंकि आपके लग्नेश जो है वो वक्री अवस्था में आपके चौथे भाव में आ रहे हैं, तो यहाँ पे पारिवारिक और जो आपका संपत्ति का भाव हो वो एक्टिवेट हो रहा है। आपके घर, वाहन, संपत्ति, इन सब पे इसका असर पड़ेगा। यह जो समय है आपके पुराने प्रयासों और योजनाओं को फिर से सक्रिय करने का है। विशेषकर घर से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, आपकी निवेश है, पारिवारिक फैसलों में ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस महीने जैसे मैंने आपको बताया था कि बुध देव वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि आपका भाग्य स्थान है, जो आपके विचारों में, आपके संवाद में तीव्रता लेके आएगा, जिससे आप पेशेवर जीवन में स्पष्ट निर्णय लेने में सक्षम हो पाएंगे। उसके बाद मंगल देव की जो स्थिति बदलेगी वो करियर में जोश और ऊर्जा को लेकर आएगी, लेकिन अस्त होने की वजह से जल्दबाजी में
यहाँ पे कोई निर्णय ना ले। देखिए 12 दिसंबर को शुक्रदेव भी अस्त हो जाएंगे, तो प्रेम और साझेदारी में भी ये थोड़ी सी अनिश्चितता को बढ़ा सकता है, थोड़े से कंफ्यूजन दे सकता है, थोड़े से प्रॉब्लम दे सकता है आपके रिलेशनशिप में। लेकिन जब उनकी अवस्था बदलेगी, अवस्था के साथ साथ जब उनका स्थान परिवर्तन होगा, तो सहयोग की थोड़ी सी उम्मीदें बढ़ जाएंगी। थोड़ा सा जो प्रॉब्लम आ रहा था, इंडिफरेंस आ रहा था, उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। साथ ही साथ सूर्य देव का धनु में प्रवेश करना आपके कार्य क्षेत्र में मान सम्मान और नए अवसर लेकर आएगा। आपको प्रोमिनेंट पोजीशन मिलने के भी इस समय अच्छे योग बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्थिति है, कर्म भाव के जो तीनों त्रिकोण वाली स्थिति, वो आपको बहुत हेल्प कर रही है। तो देखिए यह है ग्रहों की स्थिति दिसंबर 2025 में मीन लग्न के जातकों के लिए। अब हम चर्चा करेंगे कि ये जीवन के कुछ जो पर्टिकुलर क्षेत्र हैं उन पे किस तरीके से प्रभाव डाल सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज दोबारा आपको बोलूंगी कि यह समझिए कि जो दशा चल रही होती है, जो महादशा होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। जब आप जन्म लेते हैं तो उस समय ग्रहों की स्थिति क्या होती है, क्योंकि उसको एक स्टैम्प की तरह समझिए। आपने जब जन्म लिया है तो वो कैलेंडर में एक स्टैम्प लग गया है कि इस व्यक्ति के जीवन पे इन ग्रहों की इस स्थिति का परिणाम जीवन पर्यंत रहेगा, और उस पर्यंत रहने वाली स्थिति को गाइड करेगी महादशा। तो इस समय आपकी कौन सी महादशा चल रही है, और जन्मकालीन कुंडली में लग्नेश की स्थिति, चंद्र की स्थिति और बाकी महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थिति कैसी है, शुभ है, अशुभ है, शुभ ग्रहों से ग्रस्त है, अशुभ ग्रहों से ग्रस्त है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है किसी भी कुंडली को, किसी भी व्यक्ति के जीवन के विश्लेषण को पूरी तरीके से समझने के लिए। यहाँ पे हम गोचर की स्थिति से क्या हो सकता है वो आपको परिणाम बता रहे हैं, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए कि अपनी कुंडली का विश्लेषण पूरी तरीके से कराएं, ताकि आप समझ पाएं कि अगर ये परिणाम ऐसे होने थे तो उस लेवल के क्यों नहीं हुए, या जो सकारात्मकता थी वो नकारात्मकता में क्यों कन्वर्ट हो गई, या नकारात्मक परिणामों की बजाय आपको अच्छे परिणाम कैसे मिले। ये गाइड करती है आपकी महादशा, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन लग्न वालों के लिए करियर और व्यवसाय के लिहाज से दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। देखिए जैसे मैंने बताया, बहुत महत्वपूर्ण महीना है आपके लिए, क्योंकि आपका जो भाग्य स्थान है और आपका जो कर्म स्थान है वो एक्टिवेट हो रहा है, वहां पे मेजर ग्रहों की युक्ति हो रही है। साथ ही साथ जो गुरु आपके जो लग्नेश हैं, गुरु बृहस्पति, वो आपके वक्री अवस्था में चतुर्थ भाव में प्रवेश करके सीधे सीधे आपके व्यवसाय के भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, जहां पे मानसिक संतोष और स्थिरता तो मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आप बार बार उस काम को रिवैल्यूएट करेंगे, समझेंगे जो पुरानी चीजें रह गई थी उनको मैं कैसे करूं, पुराने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, साझेदारी होती है, वो वापस से सक्रिय हो जाएंगे। यहाँ पे आपके एफर्ट्स थोड़े ज्यादा लगेंगे, अधिक लग्न और ध्यान से आप चीजें करने की कोशिश करेंगे। नौकरी पेशा जातकों की मैं बात करूं तो पुराने संपर्कों से इस समय उनको हेल्प मिल सकती है, जो प्रमोशन या नई जिम्मेदारियों के दरवाजे आपके लिए खोल सकती है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखें कि व्यापार में निवेश या साझेदारी से पहले सावधानी बनाए रखें, क्योंकि मंगल देव का अस्त होना जल्दबाजी की चेतावनी देता है। कोई भी डिसीजन जो आप ले रहे हैं जल्दबाजी में ना लें। साथ ही साथ यहाँ पे जो योग बन रहा है, जो स्थिति बन रही है, जो गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं या जिनका प्रमोशन ड्यू है, उन लोगों के लिए भी संभावना इस समय अच्छी बन रही है। लेकिन साथ ही साथ शत्रु या किसी षड्यंत्र का भी संभावना है साथ के साथ, तो उससे थोड़ा सा बच के रहे। ऑफिस पॉलिटिक्स में बेसिकली ये ध्यान रखें कि वो आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको अफेक्ट ना करें। तो यह सारी चीजें दिसंबर 2025 मीन लग्न के जातकों के लिए बता रहा है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। देखिए पारिवारिक जीवन और रिश्तों में गुरु का चौथे भाव में प्रवेश करना बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। घर का जो माहौल है वो थोड़ा बदल सकता है। परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत में सुधार होने की संभावनाएं भी अच्छी दिख रही है इस समय। घर में नए सुख या निवेश के योग भी बन सकते हैं। अविवाहित जातकों के लिए समय नए रिश्ते बनाने और भावनात्मक जुड़ाव का भी हो सकता है। दिसंबर में अचानक मिलने वाले लोग आपके जीवन में रोमांटिक बदलाव लेकर आ सकते हैं। हालांकि 12 दिसंबर के आसपास प्रेम और संबंधों में थोड़ी सी अनिश्चितता रह सकती है, लेकिन शुक्र के धनु में प्रवेश के बाद यह स्थिति सुधर सकती है। आपके जीवन साथी या पार्टनर धार्मिक कार्यों, दान पुण्य और आध्यात्मिक गतिविधियों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो सकते हैं। इसका असर यह होगा कि आपके साथ बिताया जाने वाला जो समय है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और यह
दूरी जो है वो रिश्तों में थोड़ा सा खिंचाव लेकर आ सकती है। आप उन्हें टोकने के बजाय उनके रास्ते में इस समय सहयोगी बने तो ज्यादा अच्छा होगा। यही सहयोग आपके रिश्ते को गहराई देगा और गलतफहमियों को दूर करेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि साथी का ध्यान कभी कभी रिश्ते से ज्यादा आध्यात्मिकता पर रहेगा। वहीं अविवाहित मीन राशि के जो जातक है उनके लिए महीना जो है नई दोस्ती का है, नए कनेक्शंस का है। जैसे मैंने पहले बताया कि अचानक मिलने वाले लोग आपके जीवन में रोमांटिक मोड़ लेकर आ सकते हैं और शादी की बात भी इस समय तेजी से आगे बढ़ सकती है। कुल मिलाकर रिश्तों के लिहाज से ये महीना जो है मीन लग्न के जातकों के लिए सहयोग का है, नए रिश्तों की संभावनाओं का है। तो इस तरीके की कुछ स्थिति आपके लिए हो सकती है दिसंबर 2025 में। अब मैं अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र के लिए यह मीन लग्न के जातकों के लिए जो समय है आपके लिए काफी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि गुरु बृहस्पति जो आपके पंचम भाव में थे चतुर्थ भाव में गए हैं। यहाँ पे मानसिक स्थिरता थोड़ी सी बदल सकती है, लेकिन वो गहराई भी आपको देगी, डेप्थ आपको देगी समझने के लिए किसी भी टॉपिक को। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो जातक है उनके लिए समय बहुत अच्छा हो सकता है, स्पेशली जो कला से जुड़े हैं, क्रिएटिविटी से जुड़े हैं, संगीत से जुड़े हैं। बेसिकली इसको यही समझिए कि जो रचनात्मक ऊर्जा है वो आपको नए अवसर दिलाएगी। तो कुछ इस तरीके के परिणाम रहेंगे शिक्षा के क्षेत्र में मीन लग्न के जातकों के लिए। वित्त और निवेश के लिहाज से ये जो स्थिति है, जो आपके पुराने निवेश है या घर से जुड़ी हुई जो योजना है उसमें लाभ की स्थिति दिखा रहा है। यदि आपने लंबे समय से किसी निवेश योजना पर काम किया है तो इस महीने उसका फल देखने को मिल सकता है। हालांकि मंगल की जो स्थिति है, जब वो दशम में ग्रहों की युक्ति होगी तो वो कहीं ना कहीं आपको उतावलेपन पे आने पे मजबूर करेगी, आपको उतावलापन देगी। तो यहाँ पे जल्दबाजी से बचना है। यहाँ पे व्यापार में साझेदारी या निवेश से पहले भी सभी पक्षों को सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करना भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया जल्दबाजी इस समय बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। यहाँ पे वित्तीय मामलों में थोड़ी सी सतर्कता रखें, स्पष्टता रखें, क्योंकि उत्तरार्ध में यानी महीने के आखिरी में या महीने के जो बाद के 15 दिन हैं, यहाँ पे नए स्रोत से आय बढ़ने के योग भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्लैरिटी रखेंगे, उतावलापन नहीं दिखाएंगे, तो आपका फाइनेंस, आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी अच्छा आपको रिजल्ट दे पाएंगे। तो दिसंबर के लिहाज से मीन लग्न के जातकों के लिए समय अच्छा है अगर आप पेशेंस के साथ आराम से आगे बढ़े। देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो दिसंबर का महीना मिक्स रिजल्ट दे सकता है। मंगल देव का जो अस्त होना है, क्योंकि वो केंद्र में आके अस्त होंगे, पहले आपके भाग्य भाव में अस्त है, फिर वो आपके केंद्र में आके अस्त होंगे, तो शरीर में थकावट बढ़ सकती है, ऊर्जा की कमी बढ़ सकती है, तनाव मानसिक रूप से बहुत ज्यादा इस समय हो सकता है। इसलिए इस समय जीवन शैली पर आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, अपने माइंड को काम करने की जरूरत होगी। इस समय प्राणायाम आपको मानसिक संतोष दे पाएगा और स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत लाभकारी रहेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप ये चीज देखिएगा कि आर्टरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है आर्टरी से रिलेटेड तो इस समय डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। साथ ही साथ आयरन रिलेटेड जो डेफिशिएंसी है या आयरन का लेवल एकदम से आपके शरीर में बढ़ सकता है, तो उससे रिलेटेड भी आप डॉक्टर से फॉलो अप विजिट करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बताया कि स्थिति आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा दे सकती है, बहुत ज्यादा तनाव दे सकती है, तो उसका परिणाम आपके शारीरिक रूप से आपके शरीर पे दिखेगा ही दिखेगा। तो इस समय इन सारी चीजों का ध्यान रखें और अपने जीवन शैली को, अपने मन को थोड़ा सा संतोष के साथ, थोड़ा सा शांत करके फिजिकल एलिमेंट्स या जो मानसिक असंतोष है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेडिटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब मैं मीन लग्न के जातकों के लिए विदेश यात्रा या विदेश से रिलेटेड योगों की बात करूँ तो यहाँ पे आपका जो चौथा भाव होता है, जो आपका घर होता है, वहां पे गुरु वक्री होके बैठे हैं, प्लस आपके 12वें भाव में राहु देव बैठे हैं। देखिए, ये योग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहु देव का 12वें भाव में होना कहीं ना कहीं विदेश यात्रा है, विदेश में सेटलमेंट के योग दिखाता है। लेकिन चूंकि आपके लग्नेश ही आपके चतुर्थ भाव में वक्री हैं, तो यहाँ पे ना रिपीटेटिव होंगी प्रोसेस, चाहे वो प्रोसेस रिलेटेड हो, आपके डिसीजन रिलेटेड हो, आप खुद ही नहीं क्लियर हो पाएंगे कि मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। विदेश में सेटल होने वाला या व्यापार विस्तार जो आपके इसके विदेश यात्रा से जुड़ा हुआ हो सकता है, वहां पे आपको खुद को ही कंफ्यूजन रहेगा, आप खुद को ही कन्विंस करने में आपको
प्रॉब्लम आएगी, तो यहाँ पे आपकी मेंटल क्लैरिटी बहुत मैटर करती है। योग इस समय अच्छा है आपके लिए, पुराने प्रयास जो हैं वो इस समय सफल भी हो सकते हैं, तो इस समय इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने माइंड को क्लैरिटी दे कि क्या ये आपके लिए डिसीजन, आपके परिवार के लिहाज से ये डिसीजन सही होगा या नहीं। देखिए यहाँ पे दिसंबर का महीना क्या कर रहा है, बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहा है आपके लिए, आपकी सोच में बदलाव लेके आ रहा है। साथ ही साथ ये भी जरूरी है, जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपका लुक है, देखिए फर्स्ट व्यू जो होता है, व्यक्ति को आप देखते हैं तो आपकी फिजिकल अपीयरेंस दिखती है, मानसिक रूप से आप उसको बाद में समझ पाते हैं। तो दिसंबर 2025 में मीन लग्न के जातकों के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो हो सकता है अपना लुक भी चेंज करें, जो अपीयरेंस है उसको चेंज करें, जिस तरीके के कपड़े वो पहनते थे हो सकता है वो एकदम से बदल दें, जैसा उनका हेयर स्टाइल था हो सकता है वो अब वो बिल्कुल चेंज कर दे। बहुत सारी चीजें प्रोमिनेंट हो सकती है मीन लग्न के जातकों के अपीयरेंस में इस समय। तो यह स्थिति रहेगी दिसंबर 2025 में मीन लग्न के जातकों के लिए। अब यहाँ पे जो और चीजें हमने डिस्कस की थी ग्रहों की स्थिति की वजह से, पूर्वार्ध में कुछ स्थिति अलग है, उत्तरार्ध में कुछ अलग है, निजी रिश्तों में जो अस्थिरता लेके आ रही है और बाद में स्पष्टता दिखा रही है, सहयोग दिखा रही है, कार्य क्षेत्र में भी मान सम्मान के योग इस समय दिख रहे थे, जो महीने के अंत तक आपके पारिवारिक जीवन में संतोष और पुराने निवेशों का लाभ को दिखा रहे हैं। अब आप बात करते हैं कि ऐसे कौन से उपाय हैं जो करके हम इस महीने ग्रहों की ऊर्जा को और संतुलित कर सके। तो देखिए सबसे पहले तो आपको अपने लग्नेश को स्थिर करना है, संतुलन देना है, पॉजिटिव ऊर्जा उनको देनी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गुरु के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। गुरु के बीज मंत्र की एक माला करना रोज आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। कोशिश करिए कि शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से इसको शुरू करें ताकि ऊर्जा का सपोर्ट आपको प्रॉपर रहे। साथ ही साथ रविवार को सूर्यदेव को अर्घ देना ना भूलें। यह जो स्थिति है आपके भाग्य भाव को मजबूत करेगी, आपके एफर्ट्स को और आपकी जो प्रोमिनेंट पोजीशन है या जो आपके मान सम्मान की प्राप्ति है उसको सही ऊर्जा देगी। इसके साथ आप शनिवार को तिल के तेल का दान भी कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव आपके लग्न में बैठे हैं। मंगल देव की जो स्थिति है उनका अस्त होना जो आपको बहुत ज्यादा उलझन दे रहा है, मानसिक अस्पष्टता दे रहा है, जो बेचैनी दे रहा है अंदर, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाके शांत चित्त से बैठ के वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और उन्हें भोग जरूर लगाइएगा और उनके चरणों पे आशीर्वाद, चरणों पर अपना मस्तक रख के उनका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। तो यह कुछ आसान से उपाय हैं दिसंबर 2025 में मीन लग्न के जातकों के लिए, जिन्हें करके आप दिसंबर 2025 में ग्रहों को संतुलित करके उनके परिणामों को भी संतुलित कर सकते हैं। देखिए दिसंबर 2025 जो है मीन लग्न के जातकों के लिए एक सकारात्मक और लाभकारी महीना साबित हो सकता है, अगर आप ग्रहों की स्थिति का जो प्रभाव है उस प्रभाव को संतुलन दे सकें, पुराने प्रयासों को नया जीवन दे और मानसिक संतोष के साथ आगे बढ़े। यह जो महीना है इसका मंत्र है कि पुरानी योजनाओं को पुनर्जीवित करना है, रिश्तों में सहयोग बढ़ाना है और अपने घर परिवार में संतोष बढ़ा के संतोष की वृद्धि करनी है। दिसंबर 2025 काफी संभावनाएं लेकर आ रहा है आपके लिए और हम यही प्रार्थना करेंगे कि इस महीने का, इस साल का जो अंत हो आपके लिए शुभप्रद हो, आपके परिवार में बहुत सारी खुशियां लेके आए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। हरि ओम।